नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव की तारीखों का बिगुल फूंका जा चुका है। मायावती के रैलियों जनसभाओं को लेकर भी अब एक एक करके अपडेट सामने आने लगी है। लेकिन इस बीच इन तारीख के आंकड़ों के बीच एक आंकड़ा ऐसा भी सामने आ रहा है जो बसपा समर्थकों को विचलित कर सकता है। वो आंकड़ा है ओपिनियन पोल और सर्वे का। जी हां, आप सभी को बताएं कि इस वक्त बसपा के लिए कहीं ना कहीं ये बुरे संदेश और संकेत मिलते नजर आ रहे हैं कि बसपा अगर इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ भी लड़ी तो जिस तरीके से एनडीए और इंडिया के बीच की जंग है, वहां पर काफी हद तक बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। बसपा भी काफी नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन बसपा एक बार फिर से 10 साल पीछे जा सकती है। यानी साल 2014 में जिस तरीके से शून्य सीट पर सवार थी, ठीक वैसे ही साल 2024 में भी शून्य सीट पर सवार हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। बाकी राज्यों में तो आपने देखा ये बसपा का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, चाहे 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की ही बात कर लें। लेकिन इस बीच जिस तरीके से हकीकत हम आपको बताने वाले हैं, हम अपनी तरफ के कयासबाजी हैं वो सब नहीं रखेंगे, आंकड़े रखेंगे। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, ओपिनियन सर्वे, इन सब पर भले ही विपक्ष ने कहा हो कि बीजेपी अपने पक्ष में ला रही है, लेकिन उसमें बार बार बसपा को लेकर जो आंकड़ा आ रहा है उसमें शून्य क्यों आ रहा है। सवाल वहां पर बनता है, क्या सचमुच बसपा शून्य पर जाने वाली है, और अगर जाने वाली है तो किन कारणों की वजह से। तो हमने जब उन कारणों को पता लगाने की कोशिश करी तो 3 कारण मुख्य निकलकर सामने आए कि अगर मायावती प्रधानमंत्री इस बार भी नहीं बन पाएंगी और बसपा शून्य पर जाएगी तो उसके पीछे के 3 मुख्य कारण हैं। पहला ये कि मायावती का एक तरफ संकेत और संदेश, जिस तरीके से वो एक तरफा संकेत संदेश देती हैं, वो गलत रहा है अब तक के लिए, क्योंकि मायावती जनता के बीच जाना बहुत कम कर दिए। बात आप भी जानते होंगे। सोशल मीडिया के जरिए वे अपनी बात रखती हैं। आकाश आनंद भले ही जमीनी स्तर पर जाते हैं और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने अच्छा मोर्चा संभाला था, लेकिन मायावती का जनता से दूरी बनाना कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को अलग करता जा रहा है। ये पहला और हकीकत भरा संकेत है कि जिससे बसपा को नुकसान हो रहा है। दूसरा कारण इसमें बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार कई अपने पुराने नेताओं को बाहर निकाल रही है या कई पुराने नेता साथ छोड़ते जा रही हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियां पाई जाती हैं, तुरंत ही मायावती एक्शन लेती हैं, चाहे वो सिटिंग सांसद हो या कोई भी बड़ा नेता हो जो आने वाले वक्त में फायदा दिला सकता है पार्टी के लिए। जैसे दानिश अली, इमरान मसूद, ऐसे कई नेता रहे इस फहरिस्त में। उन्होंने अगर किसी विपक्षी नेताओं से मुलाकात करी तो तुरंत ही उनके खिलाफ एक्शन हुआ और वो दूसरी पार्टी में शामिल होने में भी देर लगाते नजर नहीं आए। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण यहाँ पर यह बनता नजर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने इस बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई कि गठबंधन नहीं किया जाएगा, वो भी काफी हद तक जनता के लिए सोच विचार करने वाला विषय था कि बसपा को तो पिछले गठबंधन में फायदा हुआ था, भले ही उनके मन मुताबिक फायदा ना हुआ हो लेकिन फायदा हुआ था। सपा को फायदा ना हुआ हो लेकिन बसपा को फायदा हुआ था। 38 सीटों पर लड़ने वाली बसपा 27 सीटों पर नंबर 2 और 10 सीटों पर नंबर 1 की पार्टी रही थी। तो इससे ज्यादा फायदा क्या ही होगा, जबकि 2014 में शून्य पर थे। वोट परसेंटेज भले ही उतना का उतना था, लेकिन सीटों का फायदा हुआ था, ये देखने को मिला था। अब ये 3 कारण थे। खैर, इनसे अलग हटके हम यहाँ पर आगे बढ़े कि ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं, सर्वे क्या कह रहे हैं। तो ओपिनियन पोल और सर्वे के आधार पर देखें कि क्या मायावती पीएम बनने के क्लोज है या दूर है या बहुत दूर है। तो अभी तो बहुत दूर ही नजर आ रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिसमें मायावती को मजबूत माना जाता था और अब फिलहाल कम हो गए उनके आंकड़े। ये बात जो हकीकत है उसमें देखने को मिल रहा है कि बसपा के लिए कहा जा रहा है कि शून्य मिलेंगे, जबकि एनडीए के लिए कहा जा रहा है कि 73 से 75 सीट उन्हें मिल सकती है। बची 5 सीट इंडिया दल के खाते में जा सकती है। और जो तीसरा मोर्चा बनाए बैठे हैं, ओवैसी, पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर, ये सब अलग अलग चुनाव लड़ने की जो बात कर रहे हैं, बहुत रेयर चांस है कि उनमें से कोई एक अंतिम समय में बाजी मार जाए, कोई बड़ा खेल कर जाए। 1-2 ही ऐसे अन्य नेता होंगे जो बाजी मार जाएंगे। तो बसपा के लिए कहीं ना कहीं ये बुरा संकेत है। इसमें कांग्रेस के लिए भी बुरा संकेत है। जो 5 सीट इंडिया अलायंस के लिए आ रही है उसमें 1 ही सीट कांग्रेस की जाती दिख रही है, वो भी रायबरेली की। अमेठी के लेकर भी खबरें हैं कि अमेठी कांग्रेस नहीं जीत पाएगी और उन्होंने अब तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। इस वजह से तो और मामला बिगड़ रहा है। तो यानी कि जो अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाजपा, बसपा और कांग्रेस। पहले आरएलडी हुआ करती थी, वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनसे छिन चुका है। सपा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो इन 3 पार्टियों की अगर हम बात करें तो इन 3 पार्टियों में भाजपा ही कहीं ना कहीं पूरी वाहवाही लूट रही है, पूरे महफिल लूटती नजर आ रही है, क्योंकि जो 75 सीट एनडीए को जा रही है उसमें 70+ सीट भाजपा को अकेले जाती दिख रही है। बाकी 2 सीट आरएलडी, 2 सीट अपना दल सोनेलाल और 1 सीट ओम प्रकाश राजभर की बचेगी या नहीं, वो सवाल है। तो आप देख सकते हैं, यह हकीकत है कि जिस तरीके से इंडिया और अन्य दलों के लिए ये आंकड़े आ रहे हैं, ये बहुत चौंकाने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ हमने उत्तर प्रदेश की बात करी, 80 सीटों से क्या ही होगा, बहुमत का आंकड़ा तो 272 का है। दरअसल
उत्तर प्रदेश की सियासत ही दिल्ली की सत्ता तक का सफर तय कराती है। अगर आप देखें साल 2009 और 4 के नतीजे, साल 2009 और 4 में भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश से ही हो रहा था। 10, 15, 5 सीटों पर सिमट रही थी, लेकिन और उस वक्त 200 के आंकड़े को करीब छू रही थी। लेकिन जैसे ही साल 2014 में 71 सीटें बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से जीती, तो उसी 200 में प्लस कर दीजिए, आराम से बहुमत का आंकड़ा टच हो गया था। और उसके अलावा अन्य राज्यों में बढ़ोतरी हुई तो बीजेपी को 282 सीटें मिल गई थी। ठीक वैसे ही 303 सीटें बीजेपी ने किस वजह से निकाली? 64 सीट करीब उत्तर प्रदेश से उनको मिल गई थी। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 64 सीट, आप सोच कर देखिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, हिंदी भाषी राज्य, जो आसपास के इर्द गिर्द के राज्यों को भी अपने कवर में रखता है, अपनी छत्रछाया में रखता है। वहां से कहीं ना कहीं रास्ता खुलता है बाकी राज्यों की जीत का। ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश की सभी सीटें भाजपा के खाते में जाने लग गई, एक आधी को छोड़कर। राजस्थान की सभी सीटें भाजपा के खाते में जाने लग गई, एक आधी को छोड़कर, जहां पे कुछ मुख्य चेहरे रहते हैं। बिहार की सभी सीटें जाने लग गई। तो ये राज्य अब अगर हम उंगलियों पर गिने तो बिहार की करीब 40 सीट यहाँ पर अगर हम देख लें, और अगर हम उत्तर प्रदेश की 80 सीट देखें, ये करीब 120 सीट हो गई। इसके साथ साथ 29 सीट की अगर हम बात कर लें मध्य प्रदेश की, तो करीब 149 का यहाँ पर यह आंकड़ा बन गया। इसमें से अगर हम 3-4 घटा दें या 10-20 घटा दें तो आराम से 135-130 प्लस सीटें यहाँ पर बीजेपी अकेले इन राज्यों से निकाल रही है। हमने इसमें महाराष्ट्र और दिल्ली की सभी सीटें तो जोड़ी ही नहीं अभी। ये आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना इंपॉर्टेंट है। बीएसपी ने जो सबसे पहले पांव पसारने शुरू करे थे भाजपा को, उनके समय में जो झटका दिया था, तब यहीं से उनको पहचान मिलना शुरू हुई और अलग अलग राज्यों में अपने नेताओं को उतारा, वहां से भी उनको अच्छी खासी जीत मिलती नजर आई। तो हर पार्टी का अपना अपना कहीं ना कहीं एक क्षेत्र रहता है। तो जैसे मोदी की ही बात कर ले, प्रधानमंत्री पद पर जो बड़ी शख्सियत हैं, उनकी अगर बात करें, गुजरात से उन्होंने कहीं ना कहीं वाहवाही लूटनी शुरू करी और अब प्रधानमंत्री बनने के लिए भी उनको उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर आना पड़ता है। आप खुद देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश की सीटों पर जिसका सबसे ज्यादा इस समय दबदबा है वो है भाजपा। हकीकत ये है, अगर बसपा के नेताओं को अपनी सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाना है तो अगले सर्वे में इन आंकड़ों को बदलना होगा। लेकिन आंकड़े बदले कैसे जाएंगे? अरविंद केजरीवाल का मामला हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तारी होती है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, बसपा के सीनियर नेता ने एक भी स्टेटमेंट उस पर नहीं दिया। फिर उसके बाद अन्य मामले निकलकर सामने आए, उन मामलों पर ही बसपा की चुप्पी हमने देखी। भले ही उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे मामले रहे जिस पर उन्होंने बयानबाजी करी, लेकिन जिस तरीके से ये बड़े मामले थे, राष्ट्रीय स्तर तक के मामले चले, उन पर बसपा की चुप्पी खामोशी सवाल खड़े करती है कि क्या मायावती का यहाँ पर चुप रहना सही था या यहाँ पर आवाज उठाना सही था। क्योंकि विपक्ष ने बार बार गुहार लगाई बसपा से कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन बसपा ने साथ नहीं दिया। मायावती का ये कहना है, मायावती भी अपनी जगह सही हो सकती है। जिस तरीके से मायावती जी ने ये साफ कहा था कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनको पता है कि हारने लग गई हैं, डूबता जहाज बन गई हैं, इसीलिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को आगे कर रही हैं। जो इनके अगड़े नेता थे, जब वो फंसते दिख रहे हैं, जब उन्होंने भ्रष्टाचारी करी, जब उन्होंने कहीं ना कहीं घूसखोरी करी, बेरोजगार रखा, युवाओं को नौकरी नहीं दी, जब इनको सत्ता मिली, परेशान किया, तो आज ये अपने कर्म भुगत रहे हैं। और जब फंस रहे हैं तो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक इनको याद आ रही हैं। ये हकीकत हो सकती है, लेकिन हकीकत से परे अगर हम सच्चाई को देखें तो सच्चाई ये है कि भले ही बसपा विपक्ष को यहाँ पर घेर रही हो, विपक्ष बसपा को घेर रहा हो और ये भाजपा को घेर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि एक तरफ से भाजपा की जीत का रास्ता साफ होता जा रहा है। ऐसे में कैसे मायावती प्रधानमंत्री पद तक पहुंचेंगी? प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बसपा के, उन्होंने कहा 60-65 सीटें जीत जाएंगी। एक भी सर्वे में अभी तक जो आए हैं हाल फिलहाल के, उसमें बसपा को एक सीट नहीं दिख रही, एक आधी सीट किसी में दिख रही है। तो 60-65 की बात करने वाले कम से कम 6 सीट तो दिखनी चाहिए। आंकड़ा बढ़ेगा घटेगा, अब बस वही बात है कि किस चमत्कार की हम उम्मीद कर सकते हैं, किसी ऐसे बड़े खेला की उम्मीद कर सकते हैं कि अचानक कोई बड़ा बदलाव हो जाए। और बदलाव हो सकता है, उसमें एक उम्मीद की किरण जो दिखी है वो है बसपा की सोशल इंजीनियरिंग। इस बार जो बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग दिख रही है, जहां पर टिकट वितरण का मामला है कि जहां मुस्लिम कैंडिडेट है वहां पर कुछ ब्राह्मण चेहरों को उतारा जाए, जाट, अलग अलग समुदाय पर भरोसा जताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम, दलित, ओबीसी को आगे रखने की बात आ रही है, ऐसा नजर नहीं आ रहा। हर सोशल इंजीनियरिंग को बारीकी से ध्यान में रखा जा रहा है। इससे इंडिया अलायंस ने भी अपने काफी कैंडिडेट बदल दिए हैं। अखिलेश तो अभी तक कम से कम 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट बदल चुके हैं। यानी पहले उन्होंने किसी और को टिकट दिया, किसी और समाज से नेता को, फिर बाद में उन्होंने किसी और समाज के नेता को टिकट दिया। ये हमने अभी मुरादाबाद सीट, रामपुर सीट और इससे पहले हमने बदायूं सीट, ऐसे कई सीटें हैं उदाहरण के तौर पर। मेरठ सीट पर हाल ही में देखा, गाजियाबाद सीट पर बसपा ने अपना कैंडिडेट बदल दिया। तो ये कुछ संकेत है जो बसपा को आगे फायदा दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो ओपिनियन और सर्वे आ रहे हैं
उसको कहीं ना कहीं ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जनता के लिए अगर ये सर्वे उनके दिमाग में बैठ गए कि अगर बसपा जीतने ही नहीं वाली है तो कहीं ना कहीं उनका फैसला बदल सकता है। बाकी कोशिश रहेगी यहाँ पर बाकी नेताओं की कि वे कहीं ना कहीं अपने अपने दल को मजबूत रखें। क्या आपको लगता है कि मायावती की रणनीतियां जो खामोशी भरी है इस वक्त, क्या वो सियासी तूफान खड़ा करने वाली है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।